आज आप जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हो, ठीक है। तो आपने जो है कोडिंग की मेरी वीडियोस देखी है, तो आज आपको बताऊंगा कोड ओपनिंग कैसे करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, मतलब कैसे कैसे कोड ओपनिंग करते हैं, ठीक है। अभी तक आपने वीडियो देखा, अब आप ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग आप इसको ओपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कीजिए। जैसे स्क्रीन पे जाइए, एक्सेल पे, ये एक्सेल है, ठीक है। ये आपके कोड है, इसमें प्लांट मेंशन है, कोडिंग लॉजिक, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्या उसकी यूनिट है कि केजी है कि नंबर्स है, साथ में एचएस है, ठीक है, रेट और मटेरियल ग्रुप, और इसमें मटेरियल टाइप होता है। सबसे इसमें जरूरी क्या होता है, मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप के सबके अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। जैसे मैंने पहले बता रखा है आपको कि जैसे मैं 4100 जो मेटल टाइप है वो कंज्यूमर होते हैं, हमारे कंज्यूमर टूल्स भी होते हैं, कंज्यूमर कोई आइटम भी होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है कोड ओपनिंग करते हैं। तो ये जो टी से कोड स्टार्ट है, ये आपके टूलिंग के कोड है, जो कंज्यूमर टूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले कोडिंग लॉजिक आपको दिया हुआ डिस्क्रिप्शन चेक करनी है। तो कोड ओपन करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आपके पास कोई भी उसी प्लांट का कोई एग्जिस्टिंग आपके पास कोड हो, जिसमें आप उसके रेफरेंस से कोड ओपन कर सकें। तो उसके लिए आप सेट में जाइए। सबसे पहले सेट में आपको टाइप करना है Z_आइटम आइटम अंडरस्कोर डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट, DUPLI, एंटर। ये होता है जो भी आपके अभी हाल ही में कुछ कोड खुले हुए हैं, ठीक है, उससे आप ले सकते हैं, जो भी लेटेस्ट कोड अभी खुले हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप उस कोड से कॉपी करके आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको जहां पर प्लांट है वहां पर प्लांट मेंशन करना है, ठीक है, जैसे पहले से हो रखा है 1081। उसके बाद आपको मेटल टाइप क्या 4100 टाइप करना है, 00। उसके बाद नीचे आके देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ क्रिएटेड ऑन, देखिए नीचे क्रिएटेड ऑन लिखा हुआ है। इसमें आपको डेट जो मेंशन करनी है, 1 मंथ की, 2 महीने की, 3 महीने पहले की, मतलब जो भी आपने कोड जो जब भी ओपन किया है, 1-2 महीने पहले लेके जो भी अभी सडनली खुले हो, वो आप यहाँ से कोड का रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई सी भी डेट मेंशन कीजिए, 1 महीने पहले की कोई सी भी डाल दीजिए, 1-2 डाल दीजिए, 6 से, और आगे जहां तक आज की डाल दीजिए परसेंटेज। इस डेट से क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो भी कोड जो ओपन हुआ है वो शो हो जाएंगे। कीजिए, इसको एग्जीक्यूट कीजिए, F8 से भी कर सकते हो, साथ में इससे भी। अब इसको आपको कोडिंग लॉजिक चेक करना है, जो उन्होंने आपको TCT दिया हुआ है, ठीक है। ये तो जो M है ये वाला नहीं, आप TCT वाले आपको चेक करना है। ये देखिए, ये सारे, इनमें से कोई सा भी एक कोड आप दे लीजिए, TCT वाला लीजिए, कॉपी कीजिए, नीचे कॉपी करना है इसको। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए, बिल्कुल आप, और बैक आना है। अब क्या, आपने रेफरेंस ले लिया कोड का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपको ओपन करना है। अब आपको क्या करना है, कोड ओपन करने के लिए टी को टाइप करना है ZMDM_M ये टी कोड है मटेरियल क्रिएशन का, जो अभी आप कोड ओपन कर रहे हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करना, उसके बाद एंटर प्रेस जैसे आप करेंगे तो एक सरफेस ऐसा खुल के आएगा जिसमें मेटल होगा। जो कोड अभी आपने कॉपी किया है वहां पर आपको पेस्ट करना है, उसके बाद सर्च जो है सर्च करना है। सर्च करने के बाद बिल्कुल सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको कॉपी करना है, उसके बाद यस करना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लांट है, इस प्लांट को चेंज करना है, क्योंकि आपने ये 1081 में ओपन करना है, तो इसको 1081 करिए, बिल्कुल हो गया, एंटर करना, 1081 हो गया। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए कंज्यूमर टूल्स आ गए, जैसे मैंने आपको बताया। कोडिंग लॉजिक जो उन्होंने दिए हुए वो यहाँ पर आपको जो है शो होगा। ठीक है, क्या मतलब, प्रोडक्शन बी यूज विद है, सब कैटेगरी हो गया और अनयूज्ड हो गया। तो इसका एट्रीब्यूट जो वैल्यू है वो कंज्यूमर टूल्स की है, ठीक है। और सीटी का मतलब होता है कटर, जहाँ पे एट्रीब्यूट का वैल्यू आपको शो हो रही है, और एक्स का मतलब तो ऐसे ब्लैंक ही होता है, एक्स ही होता है, तो उसे हम वो नहीं करते। वो आपने क्लिक, बिल्कुल अगर यहाँ पर आपको चेंज करना तो आप कर सकते हैं, बट आपने वहां क्लिक कर दिया, सेकंड नंबर पर क्लिक कीजिए, वहां पर TCT कीजिए आगे, ठीक है, नीचे जस्ट यहाँ पर TCT कटर है, उसके बाद नीचे 3 नंबर पर क्लिक कीजिए, XX, ठीक है। अगर आपने कोड कॉपी किया तो आपको करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कुछ अलग है आपको चेंज करना तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको गेट मटेरियल पर क्लिक करना है,
जैसे गेट मेटल पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है एक मेटल नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका जो कोड ओपन हो रहा, जो डिस्क्रिप्शन आपको देंगे वो इस डिस्क्रिप्शन में शो करेगा। तो इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है, एक्सेल पे इसको पेस्ट कर देना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करनी है आपको, उसके बाद प्रोसीड फर्दर। थोड़ा सा टाइम लेता क्योंकि जो आपने कॉपी किया उस कोड की जो सारी वैल्यू जो फील्ड है फिल करके आपको देता है। इसमें आपको ज्यादा जो है हार्ड वर्क नहीं करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इग्नोर एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप करेंगे उसके बाद एक फेस ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर IMT इंडिकेटर ये शो हो रहा है। IMT इंडिकेटर क्या है, तो ये क्या करते हैं, हम बाहर से ट्रेडिंग करते हैं यानी इसको खरीदते हैं। तो आपको यहाँ पे टी प्रेस करना है। सर ये टी कैसे आया? टी इसलिए क्योंकि हम इसको ट्रेडिंग करते हैं, हम इसे मैन्युफैक्चर बना नहीं रहे अंदर, इसको बाहर से हम परचेज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं इसकी। तो इसलिए हम IMT मतलब थोड़ा IMT इंडिकेटर यही होता है कि आपको इसके बारे में बताना होता है कि इन हाउस मैन्युफैक्चर है या फिर बाहर से हो रहा है या फिर इम्पोर्ट हो रहा है। ठीक है, वो इसलिए वो IMT है। आई मतलब इम्पोर्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चर, और टी मतलब ट्रेडिंग। तो हम इसको जो क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी बाहर से खरीद रहे हैं। तो टी करने के बाद इसको आपको प्रोसीड टू मटेरियल करना है। बाकी जो फील्ड है सारी वो अपने आप फिल होके आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो जिसको भी रेड कलर का स्टार है वो यहाँ पर जो है वो कंपलसरी है, यानी अगर आपने वो फील्ड फिल नहीं कर रखी तो ये मेटल आपको ऑपरेशन नहीं करने देगा मेटल। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे 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 करना। देखिए उसके बाद होता है कंट्रोल कोड, इसे बोलते हैं HSN। ठीक है, ये भी मेंटेन करना होता है। देखिए उन्होंने दिया होगा आपको एक्शन में HSN कोड, बिल्कुल ये वाला, इसे कॉपी करना है, वहां पर जाके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है। देखिए उसमें अपने आप ही जो है जो HSN कंट्रोल का आपको जो डिस्क्रिप्शन वो ले ली है जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आना, आपको थोड़ा सा यहाँ टैक्स इंडिकेटर इसे 0 कर देते हैं क्योंकि सर यहाँ 0 कैसे आया? फिर 0 के क्योंकि टैक्सेबल। अगर आपको और इंफॉर्मेशन जो हाँ बिल्कुल यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ आपको दिखेगा कि किसका, देखिए 0 करेंगे तो टैक्सेबल अंडर GST यानी अंडर GST के अंडर आता है। GST टैक्स पर क्या लिखा है, नील रिलेटेड। ठीक है, इसके लिए, और ये नॉन टैक्सेबल GST है। बट ये क्या हमारे सारे जो प्रोडक्ट होते हैं GST के अंडर ही आते हैं चाहे कुछ भी लो, तो इसलिए हम इसको 0 करते हैं। इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। 0 हो गया, इसका सारे डिटेल्स में फिल है। उसके बाद देखिए अभी HSN आ रहा है, बाकी सब डिटेल जो है वो फिल है। डॉक्यूमेंट होता है इसमें मेन, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रोक्यूमेंट ऐसी रहेगी। उसके बाद नीचे आना है आपको, बस यहाँ पर जो प्राइस है ये आपको प्राइस जो इसमें दिए हुए हैं ये मेंटेन करना है। ये आपको मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन करने के बाद आपको देख लेना ओरिजिन ग्रुप। ओरिजिन ग्रुप क्या है, क्योंकि कटर है तो स्टील का ही आइटम होगा या लोहे का ही आइटम होगा, तो इसलिए हमने ये ST किया हुआ है। तो बाकी सब इसमें डिटेल फिल है। एक बार फिर से ऊपर जाइए, स्क्रॉल अप कीजिए बिल्कुल ऊपर, ऊपर और ऊपर। ये देखिए यहाँ पर जाओ, ऊपर करके थोड़ा सा नीचे आना। यहाँ पर जो बेसिक डाटा है, बेसिक डाटा में इसकी जो बेस यूनिट है, जो बेस लिखा हुआ है यूबो, इसमें क्या होता है वो देते हैं। कई बार क्या होता है KGO भी आते हैं, तो आपको यहाँ पर जो यूनिट उन्होंने दी है वही मेंशन करनी है। मेटल ग्रुप TJF1 ये कंज्यूमर टूल्स का होता है, तो जैसे उन्होंने दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये फिल करने होते हैं। ये सब डिटेल जो इसमें अपने आप जो कोड आप कॉपी करेंगे उससे फिल करेगा, बस आपको डिटेल दी है वो फिल करनी है। बाकी और इसमें से कुछ चीज आपको जो है वो नहीं हटाना है। उसका नीचे आना है और इसको सबमिट कर देना है। नीचे आना बिल्कुल, जो नीचे आपका सबमिट का ऑप्शन है आपको ये सबमिट करना है। सबमिट कीजिए इसको, उसके बाद इसे यस कीजिए। यस करने के बाद एक मटेरियल क्रिएशन रिक्वेस्ट हैज बीन रेज सक्सेसफुली। रेफरेंस आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको ये दे दी है 1076140। तो ये जो है आपकी मेटल जो है आपने वो क्रिएट कर दिया। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये सिस्टम में शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है मेटल जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोड क्रिएशन इस तरीके से होता है।